और बड़ी खबर आ रही है इसी बीच बलरामपुर में पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस की सह प्रभारी जरिता लैथफलांग पर। उन्होंने आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बलरामपुर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सह प्रभारी जरिता लैथफलांग पर बड़ा आरोप लगाते हुए बृहस्पति सिंह ने कहा कि वो जिलाध्यक्ष का पद देने के लिए पैसों की मांग कर रही हैं। तो जरिता लैथफलांग पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। जिलाध्यक्ष उम्मीदवारों से पैसों की डिमांड कर रही हैं, ये बड़ा आरोप लगाया बृहस्पति सिंह ने। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की मांग की जा रही है। अनजान नंबर से उम्मीदवारों को फोन आ रहा है, ये बड़ा आरोप लगाया। बृहस्पति सिंह ने कहा कि फोन करने वाला खुद को कांग्रेस सह प्रभारी का सेक्रेटरी बता रहा है। सरगुजा संभाग में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पैसों की डिमांड की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जरिता लैथफलांग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है बृहस्पति सिंह ने। जिलाध्यक्ष उम्मीदवारों से पैसों की डिमांड कर रही हैं, ये बृहस्पति सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि जो फोन आ रहा है, फोन करने वाला अपने आप को उनका सेक्रेटरी बता रहा है। तो क्या कांग्रेस में जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पैसे पड़ने लगे हैं? ये बड़ा आरोप है। कांग्रेस सह प्रभारी जरिता लैथफलांग पर यह आरोप लगा है कि कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष बनिए तो करीब 5 से 7 लाख रुपए पैसे दीजिए, ऐसा आरोप लगाया है बृहस्पति सिंह ने। देखिए, अभी पूरे देश में राहुल गांधी ने, कांग्रेस हाईकमान ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हर राज्य से दूसरे राज्य से प्रेक्षक भेजकर और कार्यकर्ताओं के बीच में हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में जाकर उनकी राय लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करना चाहते हैं, ताकि जनता की सेवा भाव से काम करने वाले लोगों की नियुक्ति हो सके। एक नंबर से फोन आ रहा है, जरिता मैडम के पीए बोलता है कि जरिता मैडम बात करेंगी, और एक महिला फोन लगाती है। आवाज़ तो लोग पहचानते हैं, कुछ लोग जिन लोगों ने मिला था। तो जरिता मैडम जो सह प्रभारी छत्तीसगढ़ के हैं, उनकी नाम आ रही है। कोई बोल रहा है 5 लाख, कोई 7 लाख की इतना पैसा दो, हम आपको अध्यक्ष बनवा देंगे। उसी के राह पे आज जरिता मैडम एक एक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवारों से 5 लाख और 7 लाख की डिमांड कर रही है। अगर ये 5 लाख 7 लाख लेकर, रिश्वत लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी तो कैसे कांग्रेस के सपना साकार होंगे? राहुल जी कैसे सही में निष्पक्ष और सेवा भाव से करने वाले उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे? बड़ा चिंताजनक है और बहुत ही गंभीर है। सही उम्मीदवार को जिला अध्यक्ष की जवाबदारी दे, ताकि 2-2.5 साल जो बताया है छत्तीसगढ़ का, अच्छा काम करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाने में मदद कर सके। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही खास 2 मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपकी पार्टी पर जरिता लैथफलांग पर पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आप समझिएगा, बृहस्पति सिंह का कांग्रेस पार्टी में से निष्कासन हो चुका है। और इसी प्रकार से पार्टी विरोधी बयानों के लिए, हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गलत बयानी के लिए उनको पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई किया है। तो वो आज बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है। तो बृहस्पति सिंह जी का जो बयान है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन में दिया गया बयान है, क्योंकि लगातार बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी में वापस आने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अनुशासनहीनता उनके द्वारा पूर्व में की गई है, उसी के मद्देनजर उनको पार्टी में नहीं ले जा रहे थे। उनका फ्रस्ट्रेशन का बयान है। कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहे हैं और इसमें किसी प्रकार से जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार, तथ्यहीन और आधारहीन है। ये सिर्फ हमारे नेताओं का चरित्रहनन का प्रयास है। और बृहस्पति सिंह जी की तो आदत है इस प्रकार से हमेशा उल-जुल बयान देने की, इसलिए तो उन पर अनुशासन की कार्रवाई की गई है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में फिर से वापस एंट्री चाह रहा है तो वो आपको लेकर अपशब्द, मिथ्या प्रचार थोड़ी ना करेगा, धनंजय जी।
मैंने कहा ना, पूर्व भी इस प्रकार से बयान बृहस्पति सिंह जी के द्वारा दिया गया है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ पार्टी लाइन के बाहर जाकर और भ्रामक बयान दिया गया है, इसीलिए कार्रवाई किया गया है। और वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका प्रयास असफल हो गया पार्टी मानेगा, क्योंकि पूर्व के जो पार्टी का अनुभव है उस हिसाब से पार्टी इस पर निर्णय नहीं कर रही है, इसलिए वो पश्चिम पर बयान दे रहे हैं। इस प्रकार से फिर अपनी आदत के अनुसार बयानबाजी करके वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लेकिन बृहस्पति सिंह के बयान से कांग्रेस पार्टी का वो लेना देना नहीं है, ना बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस पार्टी के अभी कोई सदस्य हैं। ठीक है, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। केदार जी, विपक्षी पार्टी, क्योंकि अगर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो प्रतिद्वंदी पार्टी आप हैं, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? हम तो शुरू से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से राजनीति के माध्यम से धन की उगाही करती है। इनके नेता जब विपक्ष में रहते हैं तो कार्यकर्ताओं को लूटते हैं, और इन प्रकार यदि सत्ता पा गए तो फिर सत्ता में छत्तीसगढ़ महतारी की तिजोरी को इन्होंने लूट लिया। भूपेश बघेल सरकार में इसके प्रमाण है, और आज कई नेता उनके जेल में हैं, भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी कहानियां लिखी हैं। और बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, हालांकि निष्कासित है, पर उनके कई कार्यकर्ता हैं जो अभी कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि वो बड़े लीडर रहे हैं, विधायक रहे हैं, और निश्चित रूप से उनके पास जो जानकारी है वो सही जानकारी होगी, और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निश्चित रूप से वो अपनी जानकारी के हिसाब से सही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। अगर बृहस्पति सिंह कांग्रेस में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उनकी ये बात गलत है। वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, आज भी उनके अनेक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में हैं, और अध्यक्ष बनने के लिए इतनी बड़ी रकम लेने और देने की बात कांग्रेस पार्टी के डीएनए में शामिल है भ्रष्टाचार, और वो बात लगातार अनेकों समय में सामने आती रही है। आप तो इस मैटर को और एक पायदान ऊपर लिए चले गए केदार जी, डीएनए तक आपने जिक्र कर दिया है। धनंजय जी, विवादों से नाता क्यों नहीं छूट रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस का? अभी बृहस्पति सिंह, इससे पहले आपकी पार्टी की जब तो सदस्य रही राधिका खेड़ा जी, उन्होंने अपमानित करने के आरोप लगा दिए थे। स्वामी जी को जानते हैं आप? जी, किसको? भारतीय जनता पार्टी के सुब्रमण्यम स्वामी जी को जानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य भी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी पर आरोप लगाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत को उजागर किए हैं। लेकिन धनंजय जी, कोई दूसरा आपका अगर पड़ोसी बीमार है तो पड़ोसी की बीमारी का आप जिक्र करके अपना इलाज थोड़ी ना कर लेंगे। आपको तो पहले अपना आंगन देखना है ना, कि आपके घर में अगर कोई कमी है तो पहले आप उसको सुधारेंगे। आपके घर में मान लिया 10 इंच का गड्ढा हो गया, आप कह रहे हैं कि पड़ोसी घर में 20 इंच का गड्ढा है, तो उससे आपका गड्ढा थोड़ी ना भर जाएगा। बड़ी पीड़ा हो गई आपको, माफ कीजिएगा, मैं आपके पीड़ा के लिए नहीं बोला था, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर दर्शात किया था। खैर, ये पीड़ा कहाँ है धनंजय जी, ये तो दर्शक समझ रहे होंगे। खैर, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। सुनिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बृहस्पति सिंह कांग्रेस पार्टी से निष्कासित है और उसके बयान को भाजपा तवज्जो दे रही है। सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के आज भी सदस्य है, नेता है, और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पर आरोप लगाया और गंभीर आरोप है। तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बता दे, ये तो पार्टी से निष्कासित व्यक्ति है बृहस्पति सिंह। सुब्रमण्यम स्वामी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, तो वो जो आरोप लगा रहे हैं उससे जो आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से जो रुपयों की मांग की जा रही है, उस पर क्या असर पड़ जाएगा? सुनिए ना, मैं तो उदाहरण दी आपको। अभी की इस वक्त का जो विषय है वो बृहस्पति सिंह का आरोप है। हिम्मत तो कीजिए, सुनिए ना, बृहस्पति सिंह पे जैसा सवाल पूछे, मैं जवाब दे दिया। थोड़ी हिम्मत तो कीजिए सुब्रमण्यम स्वामी जी पे सवाल पूछने का। इसकी हिम्मत तो केदार गुप्ता जी को करनी है। मैं तो आप वो सुन भी रहे हैं, लेकिन आप अपने विषय से भाग रहे हैं। दूसरे की कमीज को आप काला कह देने से, दागदार कह देने से अपने कपड़े थोड़ी ना स्वच्छ हो जाएंगे। उसके लिए तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी ना धनंजय जी। वो कपड़ा तो हमारा है ही नहीं, कह रहा हूँ। वो कपड़ा बृहस्पति सिंह का मुद्दा है, वो तो हमारा है ही नहीं। अब कोई चलते फिरते कोई आरोप लगा दे, कोई फ्रस्ट्रेशन में आरोप लगा दे, आप उसको कहेंगे कांग्रेस का मामला कैसे चलेगा? मैं तो एग्जाम्पल दिया इसलिए आपको कि एक पार्टी के सबसे बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी। ठीक है, आप तीसरी बार जिक्र कर रहे हैं तो केदार गुप्ता जी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि पार्टी का जवाब तो वही देंगे। केदार गुप्ता जी, ठीक है, झूठे आरोप अगर किसी ने लगाया है तो झूठे आरोप उनके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। बृहस्पति सिंह पर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? क्यों नोटिस नहीं भेज देते? उन्होंने तो सीधा सीधा सह प्रभारी का नाम लेकर कहा है वो पैसे मांगती है, और इधर उधर की बात करना मतलब ये आरोपों को स्वीकार करने जैसा है। नहीं तो सीधा कहें कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और
उन्हें मानहानि का नोटिस दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी के ऊपर उन्होंने नाम लेकर आरोप लगाया है और जिला अध्यक्ष को और जिले के नाम लेके कहा है कि इतना पैसे की डिमांड हो रही है। तो सीधी सीधी अपनी बात नहीं करके बातों को उलझाना कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आदत रही है और बहुत अच्छी तरह से उजागर और छत्तीसगढ़ की जनता ने समझ गई। पंचायत से लेकर विधानसभा तक कहीं पर भी कांग्रेस को खड़े रहने नहीं दिया है। तो केदार जी, इतनी ईमानदारी वाला बयान दिया है आपके नजरिए से अगर बृहस्पति सिंह जी ने, तो जैसे राधिका खेड़ा जी उन्होंने हिम्मत दिखाई थी, आपने अपने परिवार में शामिल कर लिया था, क्या ये माना जाए कि बृहस्पति सिंह कुछ दिनों बाद भाजपाई होने वाले हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें अगर कोई आना चाहता है वो एप्लीकेशन देता है तो उस पर विचार होता है। बृहस्पति सिंह भी आना चाहते हैं, आवेदन देंगे, उन पर विचार किया जाएगा। लग रहा है उनकी योग्यता लग रही है, एलिजिबिलिटी में पास हो रहे हैं वो? अब वो तो जब वो एप्लीकेशन देंगे उनकी कार्यप्रणाली को समझा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी को पार्टी है, हमारे साथ जो राष्ट्र के लिए काम करेगा, हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति के लिए काम करेगा, वो सादर आमंत्रित है। उसने पहले क्या किया क्या नहीं किया वो जाने, उसकी करतूतें वो जाने, उसे सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मानहानि वाले आपके दलील पर धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि अगर ये मिथ्या आरोप हैं तो मानहानि कीजिए, कोर्ट की शरण लीजिए, न्यायिक प्रक्रिया की शरण लीजिए। मैं तो आपको पहले लाइन में कहा कि इसी प्रकार के उल बयान के कारण उस पर अनुशासनहीनता की कार्यवाही पार्टी ने की और पार्टी था जो बाहर है। मैंने कहा ना, लेकिन मैंने जो सवाल उठाया सुब्रमण्यम स्वामी जी उस पर जवाब नहीं दिए कि मोदी जी और शाह जी पर जो गंभीर आरोप लगा भाजपा कार्यकर्ता है, ये उनको जो पार्टी से बाहर नहीं कर पाते, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने सही कहा है, देश बेच रहे नरेंद्र मोदी जी, देश को बर्बाद कर अमित शाह मोदी जी। और यहाँ तक कहा है कि जब सुब्रमण्यम स्वामी जी नेता थे तो मोदी जी उनके अटैची उठाते थे। तो मैं तो अपने पार्टी की बात कर दी, हमारी पार्टी ने बृहस्पति सिंह पर कार्रवाई कर दिया। अब भाजपा प्रवक्ता जवाब देना मतलब 100% सुब्रमण्यम स्वामी जी के आरोप सही है, इसीलिए भाजपा उस पर न तो कार्रवाई कर पा रही है न उसका खंडन कर पा रही है, ये स्पष्ट हो गया। अच्छा, जयिता फलांग को लेकर क्या इसमें भी आप कोई इंटरनल जांच बिठा रहे हैं क्या? क्यों बिठा? मैं कह रहा हूँ कोई रोड चलते व्यक्ति कोई आरोप लगा दे, कोई उस पे हम जांच बिठाते रहे। हमारा संगठन है, हमें इस प्रकार से कोई शिकायतें नहीं मिली है। मैं तो कह रहा हूँ खुले आम सुब्रमण्यम स्वामी नहीं, भ्रष्टाचार के अगर आरोप हैं, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप हैं धनंजय जी, तो आपको नहीं लगता कि एक प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए कम से कम कार्यकर्ताओं की संतुष्टि के लिए ही कुछ तो आपको करना चाहिए? क्यों करें? कल के दिन कोई कुछ भी आरोप लगा देगा तो हम उसकी जांच कराएंगे। आरोप लगाने वाले पास कोई आधार होता है और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है, जिसके इसी प्रकार से बेजुबानी के लिए उस पर कार्रवाई हुई है, उसके खुद के तो कितना अच्छा चरित्र पल है तो देख लीजिए। ठीक है, तो आप अपने इंटरनल जांच नहीं कर सकते, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जिनको आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, केदार जी हालांकि उसका जवाब देंगे, उनको कब से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री चाह रहे हैं लेकिन उनको नहीं मिल रही। अब उनको वो चीज नहीं मिल रही तो उनके बयानों को लेकर आप बहुत सीरियस हैं, उनके आरोपों पर आप कार्रवाई भी चाह रहे हैं, लेकिन आपके अपने घर में जो आपको करना है उस पर आप आंख मूंद ले रहे हैं। धनंजय जी हेलो, मेरे सवाल था आपसे ही पूछ रहा हूं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कोई राह चलता हुआ व्यक्ति हो गए बृहस्पति सिंह आज आपके लिए, पूर्व विधायक हैं वो, लेकिन आप चाह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जिनको उनकी भी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई, उनके बयानों को सीरियसली ले लिया जाए। आजकल विपक्षी पार्टी है ना, प्रतिद्वंदी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो बड़ा अपनापन लगने लगता है, वो एकदम हरिश्चंद्र लगने लगता है। कर दिए, बोल दिए उनसे रिश्ता खत्म कर दिए इनकी बुद्धिमानी के लिए। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत करे सुब्रमण्यम स्वामी जी पर कार्रवाई करने की। ठीक है, जवाब जो नरेंद्र मोदी ये स्वीकार करेंगे। चलिए खैर, धनंजय जी और केदार गुप्ता जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। जनता समझ रही है कहाँ किसको कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए धनंजय और केदार गुप्ता जी, एक बार फिर से आपका।